और वैसे भी आप देखो, शरीर को जितना आवश्यक है आप उससे थोड़ा कम दोगे तो शरीर में उतनी शक्ति रहेगी जिससे आपका काम चल जाए। आवश्यकता से अधिक खाया, अब खा तो रहे हो पुआ मलाई, बैठे हो दिन रात हाथ पे हाथ धर के, और फिर कहते हो कि काम वासना बहुत सताती है। अरे काम वासना क्या होती है? शक्ति ही तो होती है। 4 दिन शरीर रोगी पड़ा रहे, 4 दिन बड़ा तीव्र ज्वर हो, तो जिसको 4 दिन से ज्वर है उसको पूछो भाई तुमको कोई काम वासना सता रही है? वो कहेगा काम वासना छोड़ो, एक बार उठकर खड़े हो जाएं, इतना ही बहुत है। अगर आप इसको विज्ञान की दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, तो वासना क्या है? शक्ति की अधिकता ही तो है। तो साधु संत क्या करते हैं? बड़े विचार पूर्वक वो अपनी एक दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं। आप देखो, डाइटिशियन भी आपसे कहते हैं आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट प्लान है। माने अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो आप 1500 ही खाइए, मेहनत उतनी ही करिए। डाइटिशियन बोलते हैं कि नहीं ऐसा? वो कह रहे हैं आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है पर आप खाइए 1500 कैलोरी, लेकिन मेहनत 2000 की ही करिए। क्या होगा? धीरे धीरे शरीर की चर्बी कम हो जाएगी। माने शरीर को आवश्यकता से थोड़ा कम दो, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है। और हम जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक ठूसे जा रहे हैं। आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है, आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है। अब पता नहीं उनका है कि तुम्हारा है, तो तुम जानो या वो जाने। अच्छा मान लो मन है भी, चलो मान लिया आप बड़े सिद्ध हैं, मन है ठाकुर जी का, तो तुमको जो मिला है वो तो प्रसाद है, वो तो ठूसने के लिए नहीं मिला है। फिर ईमानदारी से बांटो, खूब बांटो। आप किनका पाओ? जैसे स्वामी जी पाते थे, बढ़िया से बढ़िया भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, आप किनका पा रहे हैं? फिर ऐसा करो। हमको तो और सावधानी की अपेक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सुविधा है भाई, उत्तम उत्तम भोग लगाओ ठाकुर जी को। अब जो वन में रहने वाले तपस्वी हैं उनका तो सुनिश्चित है भाई सूखी रोटी पाएंगे, न दूध है न घी है, कुछ भी नहीं, सूखी रोटी पाई, थोड़ा नमक मिल गया, या फिर कभी चटनी बना ली। मैं 3-4 बरस मदन टेर वाले बाबा के पास रहा, दोपहर को बाबा यही करता था भाई, टमाटर मिर्च की चटनी बना देता था, रोटी सेक देता था, वही पाते थे। और बाबा की रोटी में कुछ ऐसा पोषण होता था, दिन में एक बार पा लिया तो काम चल जाता था उससे। तो मैंने थोड़ा संतों के जीवन से ये सीखा कि भाई उन्होंने बड़ी युक्ति से अपनी दिनचर्या निश्चित की है। उन्होंने देख लिया भाई हमारे शरीर को इतनी आवश्यकता है, इससे थोड़ा कम देना है ताकि मन उत्पात ना करे। मन को जैसे ही शक्ति अधिक मिलेगी वो इधर उधर दौड़ना आरंभ कर देगा। जैसे कुछ दिन पहले एक युवान ने मुझसे पूछा था ना कि खूब नाम जप करता हूं पर फिर भी काम वासना तो है, बच नहीं पा रहा हूं मैं इससे, मन बार बार दौड़ कर जाता है। वासना अधिक है माने शक्ति अधिक है। सेवा करो, शरीर से सेवा करो, थका दो अपने शरीर को। आप देखो कोई काम वासना नहीं है, युवावस्था है, आपकी जठराग्नि भी तीव्र है, आप खा भी रहे हो और खूब अच्छा खूब बढ़िया खा रहे हो, काम करने को कुछ है नहीं, बैठे बैठे आप माला घुमा रहे हो। नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सेवा करनी पड़ेगी, शरीर से सेवा करनी पड़ेगी, दिन से लेकर रात तक लगना पड़ेगा। और इसी का विचार करके हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा परिपाठी आपको हमको दी। श्री जी की कृपा से कुछ वर्ष रहे ना हम अष्टयाम सेवा में, तो भाई अष्टयाम सेवा करने वाले को तो कमर भी सीधी करने का अवसर नहीं मिलता। और कुछ सोचने की बात तो बड़ी दूर रही। और कोई मैं अकेला नहीं करता था, शंभू जी मेरे साथ होते थे, बाहर का सब काम ये करके आते थे, उसमें भी एक समय की सेवा में ये साथ आते थे। तो भी भाई सुबह से लेकर रात तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है, अष्टयाम सेवा करो। तो अब सोचो भाई बैठे बैठे माला घुमाएंगे और समाधि लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जितने बालक मेरे पास आए मैंने इनको ये बाद में कहा भजन करना, मैंने कहा भाई सेवा करना, किसी संत की सेवा में जाना, सेवा करना। जब तक शरीर से सेवा नहीं करोगे, जब तक शरीर से परिश्रम नहीं होगा और बैठे बैठे खाओगे तो मन उधम करेगा। 4 दिन में सब श्रद्धा पूरी हो जाएगी और वहीं का वहीं अपने आप को पाओगे। और वहां व्यवहार में हो तो चलो ये आशा है कि भाई वृंदावन जाकर भजन कर लेंगे। यहां आकर अगर मन उसी सब में लिप्त हुआ तो आगे कहां जाओगे। इसलिए जो युवान हैं, जो बालक हैं, जो भजन में लगे हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से ये बात कहूंगा, भाई आप खूब सेवा करो, जी भर के सेवा करो। मैं तो कहूंगा सेवा करते करते ही भजन करो। सेवा भजन का ही तो रूप है, भज सेवायाम। सेवा और भजन 2 बात नहीं है, एक ही बात है। और उसमें भी माता पिता ने आपको थोड़ी सुविधा दे दी,
माने आपको खाने कमाने की कोई चिंता भी नहीं है, फिर तो और ध्यान रखना, फिर तो और अधिक सेवा करना, और अधिक परिश्रम करना। देखो ये सारा खेल शक्ति का ही है। इट्स जस्ट लाइफ एनर्जी। डिवाइन एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी ये दो चीज नहीं होती, ऊर्जा एक ही है, केवल उसकी दिशा से, उसके परिणाम में, उसके प्रभाव में अंतर होता है। जब तक जीवनी शक्ति अधोगामिनी है तब तक वो कामना वासना है, और जैसे ही उसका ऊर्ध्वगमन होता है वही भजन भावना बनती है। इसको युक्ति से सुनियोजित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चैनलाइज करना, अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी लाइफ एनर्जी को, जो लाइफ फोर्स है। अच्छा एक और बात, उसका किसी भी प्रकार से दमन नहीं किया जा सकता, आप दबा नहीं सकते उसको। और जो लोग ये मूर्खता भरा कृत्य करते हैं वो जीवन के अंत तक दुष्परिणाम भोगते हैं। कोई सोचे कि मैं इसका दमन कर लूंगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम आसन ध्यान लगा के और सिद्ध हो जाएंगे, ऐसी भूल ना करना, सेवा ही करना। और मैं फिर कह रहा हूं, बाद में भजन, पहले सेवा, सेवा करते करते भजन करना।